सस्पेंसन। सस्पेंसन एक हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है जिसमें इन विच solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium. Size of particle dissolve is greater than 200 नैनोमीटर। ये तो इसकी डेफिनेशन है कि जो सस्पेंसन होता है वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है और ये जो होता है वो सॉलिड। हेटेरोजेनियस का मतलब ये हुआ कि उसका कंपोजिशन, उसकी जो बनावट है वो आपको एक जैसी नज़र नहीं आएगी। जैसे कि आप पानी में अगर बालू यानी सैंड को घोल देते हैं तब देखेंगे घोलने के बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे रखने के बाद कि जो बालू के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग हो गए हैं। तो जब ऐसा हम मिक्सर बनाएं जिसके पार्टिकल को अगर हम मिक्स करें, मिक्स करने के कुछ ही देर के बाद ये अगर अलग अलग हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर सस्पेंड हुए थे थोड़ी देर के लिए उससे बनने वाला जो मिक्सर है उसको हम सस्पेंशन बोलेंगे। यानी सस्पेंशन देखा कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि अभी हमने बालू को घोला था पानी में, थोड़ी देर के लिए घोला था, उसके बाद ये बालू अलग हो गई और वाटर जो है ऊपर हो जाएगा, बालू नीचे बैठ जाएगी यानी सैंड नीचे बैठ जाएगी। और भी एग्जांपल यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बालू की जगह पर चाक ले लिया, इस पाउडर चाक को पाउडर कर लिया गया, चाक पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो डू नॉट डिज़ोल्व में हमें मालूम है कि चाक जो है वो पानी में घुलता नहीं है बट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो नीचे बैठ जाएगा। पहले तो आपने उसे घोला होगा अच्छी तरीके से। ये एग्जाम्पल जो हैं वो सस्पेंसन के हैं। और कभी कभी देखा होगा कि जो एंटासिड की दवाई होती है और भी दवाइयाँ होती हैं उसमें लिखा होता है सस्पेंसन लिखा होता है। तो सस्पेंसन जिस भी सिरप पर लिखा हो तो आप उसे पहले पीने से पहले अच्छी तरीके से उसे शेक कर लेंगे, उसको हिला लेंगे। जब इसको हिला लेंगे तो वो पूरा सस्पेंसन जो होगा वो तैयार हो जाएगी। यानी उसके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी जो घुलने वाले हैं सॉल्यूट और जो घोलने वाले हैं सॉल्वेंट, उनके पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाएंगे तो फिर वो इफ़ेक्टिव रहेगा।